नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में भले ही राजद का जनाधार हो, भले ही संगठन उसकी मजबूत हो, हर प्रखंड और हर पंचायत स्तर पर राजद के कार्यकर्ता हो, लेकिन कांग्रेस आरजेडी की मजबूरी है। अगर बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच समझौता नहीं हुआ, अगर सीटों का बंटवारा के समय आरजेडी और कांग्रेस में तालमेल नहीं बैठा, तो निश्चित रूप से आरजेडी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, दिल्ली में जिस तरह से आप और कांग्रेस अलग अलग लड़ी और कई सीटों पर कांग्रेस की वजह से आप लड़ाई से आउट हो गए, हार गई, कम वोटों के अंतर से ही हारी। कांग्रेस उन वोटों को अपने पाले में कर लिया और कांग्रेस बुरी तरह आपको पराजित कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ठीक उसी तरह दिल्ली की जो परिणाम है, चुनाव परिणाम, वो बिहार में भी हो सकता है, दोहराया जा सकता है और तेजस्वी यादव फिर बिहार में मुख्यमंत्री बनते बनते रह सकते हैं। जिस तरह से 2020 में उन्होंने सपना देखा था बिहार के मुख्यमंत्री बनने का और थोड़े वोटों से, थोड़े सीटों के अंतर से वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, ठीक उसी तरह 2025 का इतिहास भी ऐसा ही लिखा जा सकता है। देखिए, जब जब कांग्रेस और आरजेडी में दूरी हुई एक लंबे अरसे से, तब तब आरजेडी को नुकसान हुआ है। 2009 का लोकसभा का चुनाव याद कीजिए, जब आरजेडी कांग्रेस से बगावत कर चुनाव लड़ गई, अकेले चुनाव लड़ी और 22 सीटों में से सीधे 4 सीटों पर खिसक कर आ गई। कांग्रेस को भी नुकसान हुआ, लेकिन दोनों को नुकसान हुआ और लाभ किसको हुआ? एनडीए को। तो इस चुनाव में भी वही स्थिति हो सकती है। देखिए, बहुत संभव है कि कांग्रेस जो है 2020 में जितनी सीटें मिली थी, 70 सीटें, उस पर वो दावा कर रही है और आरजेडी चाहती है कि उसे कम सीट दिया जाए, क्योंकि पिछले चुनाव में कांग्रेस से ज्यादा जो स्ट्राइक रेट है वो माले का था और माले अच्छे खासे सीट जीती थी और इसलिए तेजस्वी यादव चाहते हैं कि माले को ज्यादा सीट दिया जाए और कांग्रेस को सीटों के संख्या में कम कर दिया जाए। यदि आंकड़ों पर गौर करेंगे तो बिहार में विधानसभा की जो 243 सीटें हैं, 2020 के चुनाव में 70 सीटें कांग्रेस के पास थी और 19 सीटें ही, 70 में 19 सीटें ही वो जीत पाई। उसमें से भी 2 विधायक उसके बीजेपी में चले गए। बाद में आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसमें से 75 सीटें वो जीत गए। माले 30 पर में से 12 सीटें जीती। महागठबंधन महज 10 सीटों से सरकार बनाने में विफल हो गई। 10 सीटें यदि और ज्यादा होती तो आरजेडी अपनी सरकार बना लेती और सरकार आरजेडी की नहीं बनी, तो इसमें जो सबसे बड़ा विलेन माना गया वो कांग्रेस को माना गया, क्योंकि कांग्रेस सीटें तो अधिक ली लेकिन जीत कर वो आई नहीं। तो इसलिए 2020 का सबसे बड़ा गुनाहगार कांग्रेस को माना गया और आरजेडी उसी को आधार बनाकर इस चुनाव में कांग्रेस को सीटें कम देना चाहती है। लेकिन देखिए, कांग्रेस किसी भी हाल में 70 सीट से कम पर आने के लिए तैयार नहीं है और आरजेडी की जो मजबूरी है उसको मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि बिहार में 17% जो है वो अल्पसंख्यकों का वोट है। ये लालू यादव के कोर वोटर माने जाते हैं। हालांकि जो सीमांचल का इलाका है उसमें अब कांग्रेस लालू पर भारी है और यदि दोनों पार्टियों के बीच समझौता नहीं हुआ और दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी, तो ऐसी स्थिति में
पूरा सीमांचल का जो इलाका है उस पर एनडीए का प्रभाव बढ़ जाएगा। जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का जो गठबंधन है वो भारी पड़ने लगेगा और आरजेडी कांग्रेस आपस में ही लड़कर एक दूसरे को नुकसान पहुंचा देंगी। वो भी उस सीमांचल में जहां पप्पू यादव खुद रहते हैं। पूर्णिया में आरजेडी की उन्होंने क्या स्थिति, क्या दुर्गति की लोकसभा चुनाव में आपसे छिपा नहीं है। तो इसलिए एनडीए मजबूत हो सकता है यदि आरजेडी और कांग्रेस में गठबंधन नहीं हुआ। देखिए, दोनों पार्टियां अगर अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय हो जाएगा कई सीटों पर। और ऐसे में जिस तरह से लोजपा 2020 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को नुकसान पहुंचाई थी, वही स्थिति आरजेडी की हो जाएगी। कांग्रेस कई सीटों पर आरजेडी को नुकसान पहुंचा देगा। ऐसी स्थिति में आरजेडी की हालत 2020 से भी खराब हो सकती है और ये मजबूरी जो है वो आरजेडी को अच्छा से पता है। देखिए, अलग हुई कांग्रेस और आरजेडी तो तेजस्वी की मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि तब कांग्रेस पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जैसे युवा नेताओं को भी आगे ले आएगी और पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जब तेजस्वी यादव पर चढ़ाई करेंगे तो फिर लड़ाई जो है वो कई इलाकों में अलग अलग तरीके से हो जाएगी और इसका निश्चित रूप से हानि जो है वो आरजेडी को होगा। देखिए, कांग्रेस का हालांकि बिहार में कोई आधार वोट अब बचा नहीं है। कांग्रेस के जो आधार वोट थे वो धीरे धीरे शिफ्ट होते होते बीजेपी में चले गए और जो पकड़ कांग्रेस की थी वोटरों पर वो पकड़ लगभग बीजेपी की हो गई। और अब जो है 8 सालों में समझिए कि पार्टी का संगठन भी अभी 8 सालों से लचर स्थिति में है। वर्किंग कमेटी तक भी नहीं बन पाई है। पार्टी के पास न कोई जमीनी नेता है और न कोई पॉपुलर नारा है जिसके बदौलत वो सत्ता पक्ष में के खिलाफ हुंकार भर सके, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ सके और विपक्ष की एक जोरदार ढंग से आवाज विपक्ष की तरफ से उठा सके। तो जब ऐसी बातें हैं और बिहार में लगातार वो आरजेडी के पिछलग्गू बनकर काम करती रही है, तो ऐसी स्थिति में समझौता तो कांग्रेस को भी करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस भी यदि अकेले लड़ेगी तो उसे भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। दिल्ली में जिस तरह से भले ही वो आपको हरा दी, लेकिन अपने जो शून्य पर थी पहले वही शून्य उसे भी प्राप्त हुआ। वही स्थिति बिहार में भी होगी। तो इसलिए आरजेडी और कांग्रेस इन बातों पर विचार भी कर रही है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो भले ही एक दूसरे के खिलाफ दबाव बनाने के लिए बयान दिए जा रहे हों, लेकिन जो असल में है दोनों एक दूसरे का साथ चाहते हैं। इसको केंद्रीय नेतृत्व भी समझ रहा है और अंततः कुछ न कुछ मुद्दों पर समझौता करके इंडिया गठबंधन जो है, जो बिहार में महागठबंधन है, वो बरकरार रह सकता है। भले ही उसके बीच बीच में कई तरह की बयान आएंगे और कांग्रेस के जो अंदर के नेता हैं उनके अंदर भी असंतुष्टि है। वो भी चाहते हैं, उसमें कई गुट है, कुछ लोग आरजेडी के साथ चाहते हैं, कुछ लोग आरजेडी के खिलाफ में हैं, अकेले लड़ने की वकालत करते हैं। तो अब देखिए परिस्थितियां कहां ले जाती हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि आरजेडी और कांग्रेस यदि अलग अलग चुनाव लड़े तो निश्चित रूप से इसका लाभ एनडीए को मिलेगा और एनडीए इसी ताक में है भी, क्योंकि एनडीए के जो सूत्र बता रहे हैं हमें, उनके हवाले से जो खबर है वो ये है कि आरजेडी और कांग्रेस उनके नजर में टूटेगी नहीं बल्कि एकजुट होकर ही चुनाव लड़ेगी। और इसके लिए वे लोग भी अपनी रणनीति बनाकर बैठे हैं कि यदि कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग लड़ेगी तब उनकी रणनीति क्या होगी और यदि एक में लड़ेगी तब रणनीति क्या होगी। तो चलिए, परिस्थितियां अभी बदलेंगी और परिस्थिति जैसे आएगा राजनीति वैसे ही घूमेगी।
तो हम भी आपके सामने आएंगे और तब की स्थिति पर आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।